तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग का सरस्वती ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, किरचॉफ का नियम या किरचॉफ लॉ। उसमें हमने पहला नियम पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस दूसरे नियम को जानेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दूसरा नियम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम आज उस दूसरे नियम को लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि दूसरा नियम क्या है, उस पर जो सवाल आते हैं कैसे आते हैं। ठीक, तो हम लिखे हुए किरचॉफ का नियम। ठीक है, दो नियम होते हैं। पहला नियम हमने बता दिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दूसरा नियम। ठीक है, क्या होगा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय नियम को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, हम इसे मेश रूल या फिर लूप रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसे हम द्वितीय नियम से भी जान सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम शॉर्टकट में क्या केवीएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और हम मेश रूल या लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें से इंटरव्यू में या कहीं भी परीक्षा में कुछ भी कहा जा सकता है। लूप का नियम क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेश का रूल क्या है ये भी पूछा जा सकता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है, और द्वितीय नियम किरचॉफ का दूसरा नियम के अंतर्गत है ये सब। ठीक है, यानी ये सभी प्रकार के हैं। तो अब हम जानेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वह क्या है। ठीक है, ऑलरेडी हम पहला जान चुके हैं। अगर आपको पहला जानना है तो आप वीडियो पर जा करके पहले नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम इस वीडियो पे बताया जा रहा है। तो जो दूसरा नियम है वह होता है, किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, यानी उसको दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। द्वितीय नियम को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला ये है कि अलग अलग शाखाओं पर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये शाखा है। ठीक है, दो शाखाएं, अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक सोर्स, इसमें हमने एक सोर्स का प्रयोग किया, प्लस और माइनस। ठीक है, कुछ वोल्टेज दिया। तो अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का योग, जैसे मान लीजिए कुछ वोल्टेज इस पे होगा ड्रॉप और कुछ वोल्टेज इस पे होगा। ठीक है, तो अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का योग यानी V1 प्लस V2 का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है, यानी V के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला परिभाषा है। पहली परिभाषा के अनुसार क्या कह सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पे लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा के हिसाब से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी बंद डीसी परिपथ, किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं पर अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, हम इसको पहले परिभाषा के हिसाब से
और दूसरी परिभाषा के हिसाब से दोनों बता दिया। पहली परिभाषा के हिसाब से क्या बताया, किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। और दूसरी परिभाषा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वही चीज है, दोनों चीजें वही हैं। दूसरे में क्या है, किसी बंद डीसी परिपथ में अलग अलग शाखाओं पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा दोनों प्रकार से है। ठीक है, अब हम आपको एक छोटा सा उस पर सवाल आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आए कि किस प्रकार से ऐसे आए हैं। अगर सवाल तो करते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमने एक सोर्स का बताया है। ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, एक ही सर्किट में 2-3 सोर्स लग सकते हैं, जैसे 2-3 बैटरी लग सकते हैं, 2-3 सेल लग सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए ज्यादा ये बेटर माना जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से इस आधार पे अगर करते हैं तो सारे कैलकुलेशन आसानी से हो जाते हैं, चाहे वो सर्किट में 2-3 स्रोत क्यों ना लगे हो। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे एक सवाल बताने से पहले हम कुछ नियम और रेगुलेशन कुछ जान जाते हैं कि क्या नियम है, कोई भी मेंस या लूप में जो दिया गया है परिपथ उसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम होता है, उस नियम को अगर हम जानेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे हमारे पास ये प्रतिरोध है। ठीक है, उस नियम को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये प्रतिरोध है। ठीक, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर प्रतिरोध है। ठीक है, इसमें से धारा चल रही है, धारा आई चल रही है। ठीक है, ठीक, एक और प्रतिरोध है, इसमें भी पॉइंट ए और बी है, ये भी आर प्रतिरोध है, इसमें भी धारा आई ही चल रही है। ठीक है, और हमारे पास एक सोर्स है प्लस माइनस भी वोल्टेज का कोई सोर्स है। ठीक है, ठीक, भी वोल्टेज का कोई सोर्स है। एक और हमारे पास सोर्स है, इसमें प्लस माइनस है, ये भी वोल्टेज का सोर्स। हमने 4 बनाया, आपको लग रहा होगा कि क्या इसको क्यों बनाया जा रहा है, तो आप समझेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले समझते हैं ये कि अगर हमने किसी सर्किट में धारा माना है कि धारा आई चल रही है और डायरेक्शन इसका इधर है। ठीक है, क्या है डायरेक्शन इसका ये है, इसको एमडी बोलेंगे, मतलब मेन डायरेक्शन, जो हम लोग का मेन डायरेक्शन ये है। अगर हम किसी परिपथ में जिधर धारा चल रही है उसी दिशा में हम भी अगर चलेंगे, ठीक है, इसमें ऐसे धारा चल रही है, अगर हम भी उसी दिशा में चल करके समीकरण को बनाएंगे, डायरेक्शन सेम दिशा में अगर चलेंगे, तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा, जो भी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, -I/R। ठीक है, यानी हम धारा के दिशा में अगर हम भी चलेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो -I/R आएगा। ठीक है, यानी जो इस पे ड्रॉप होगा क्या होगा, माइनस में आएगा। I/R क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ही है ना, किसी प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप होता है I/R, लेकिन वो ड्रॉप माइनस में लिखाएगा। अगर हम चले गए धारा के साथ चलेंगे तब, जैसे धारा इसमें इधर चल रही है तो हम भी क्या करेंगे, एमडी अगर माने हैं, मेन डायरेक्शन हमारा भी उधर की तरफ है, तो जो वैल्यू आएगा -I/R आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन इस तरफ है, एमडी, ठीक है, धारा चल रही है ऐसे, लेकिन हम सवाल में ऐसे मान के चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा चल रही है ऐसे, लेकिन हमने क्या करना है, उसके विपरीत चल रहे हैं, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो प्लस आएगा I/R। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट हुए, 2 पॉइंट ये आपके हुए कि अगर धारा के दिशा में चलेंगे तो माइनस वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे किसी रेजिस्टेंस के थ्रू तो प्लस में वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब इधर देख लीजिए, कोई सोर्स मिल गया, बैटरी या सेल कोई मिल गए। अब हमने क्या किया कि जो हमारा डायरेक्शन है इस प्रकार का मतलब, जैसे हम इधर से चल रहे हैं, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज आएगा वो आएगा -V। ठीक है, अगर हमने
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं तो माइनस भी इसको लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे ये समझिए, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो गया, ठीक है, अधिक था कम हो गया तो वैल्यू माइनस में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से चलेंगे एमडी, यानी माइनस से प्लस की ओर चलेंगे अगर, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेंगे तो इसका वैल्यू प्लस आएगा, प्लस में लिखेंगे जितना भी होगा 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट वो प्लस में होगा, यानी कम से अधिक हो जाएगा। अगर कम से अधिक होगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस होगा। पहले किसी के पास धन नहीं था, अब उसके पास धन हो गया तो क्या है, वो प्लस में है। अब जिसके पास पहले से धन था लेकिन उसके सारे धन खत्म हो गए तो क्या हो गया, वो ऋण में हो गया, यही ना, इसका मतलब यही है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेंगे तो वैल्यू माइनस में होगी, अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेंगे तो वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है। ये क्या करना है, ये चारों आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चारों आपके दिमाग में है तब फिर इसी के हिसाब से सवाल होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये हमने बता दिया आपको, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमने एक सवाल ले लिया, ठीक है, एक सवाल हमने लिया है, इस सवाल को हम लोग करेंगे और इसमें पता करेंगे कि धारा कितनी चल रही है, ठीक है। इसमें 2 रजिस्टेंस हैं, ठीक है, और 2 स्रोत हैं और एक बंद लूप है, ठीक है, बंद सर्किट है, डीसी सर्किट है। इसमें 2 प्रतिरोध हैं और 2 स्रोत हैं, ठीक है। और हमने लिख दिया इसको, इसके जो नियम है लिख दिए हैं, ठीक है। ये नियम हमको बता दिया आपको पहले ही, आपको पता भी है किस प्रकार से लेना है। चलते हैं प्रूफ के साथ देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, धारा प्राप्त करना है कि धारा कितनी चल रही है इसमें, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम एक स्थान से चलना शुरू करेंगे। जैसे हमने माना किसी भी दिशा में, हम लोग मान लेंगे कि हमने माना कि ये जो धारा है, ठीक है, आई माना हमने, धारा आई मान लिया कि कुछ धारा आई चल रही है, कितना चल रही है पता नहीं, ठीक है। मान लिया कि ऐसे आई यहाँ पे भी होगी, ठीक है, ये इधर है और इधर है। हमने माना कि इस प्रकार से हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, जैसे ए हो गया, बी सी डी, ठीक है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे, ठीक है। तो यही हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे। तो हमने मान लीजिए ए से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट चलना शुरू किया, तो हमने वही हमारा एक ही लूप ही है। तो जो हमारा लूप है, क्या लूप है, ए बी सी डी, ठीक है, यही लूप है ना, इसी लूप में चलेंगे हम लोग। तो इसी लूप में चल के देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से चलना, ठीक है। हमने माना है कि धारा माना आई है, वहां पे माना एक्स भी कर सकते हैं, माना वाई भी कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो वैल्यू आएगी वो धारा आएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया माना आई एम्पियर है, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे ए से। अब देखिए हमने चलना शुरू किया इस प्रकार से, यहाँ से, तो प्लस और माइनस, हमने क्या बताया था, अगर हमारा जो डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। मतलब हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वैल्यू माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा, -10 वोल्टेज है, 10 लिखेंगे, यहाँ वोल्ट नहीं लिखेंगे, केवल 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 हो गया और हम आगे बढ़े, ठीक है। हमने माना है आई एम्पियर, आई माना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे, अब ये देखिए जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की दिशा में, रजिस्टेंस में जिस तरह से करंट चल रहा है हम भी उधर से चल रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, -I/R आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी, -I इंटू आर का मान कितना है, 1, यही ना है, हमने आई एम्पियर माना था तो आई एम्पियर आई हो गया और आर का वैल्यू 1 ओम दिया है तो यहाँ पे 1 रख दिए। अब माइनस कहाँ से आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में धारा चल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आ गए, अब हम यहाँ फिर आ गए, फिर वही बात है, क्या है, -I, ठीक है, -I और कितना ओम है, 1 ओम है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा डायरेक्शन अब कैसा है। डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ रहा है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है, कितना आती है, 12, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब इसी को हल करिए, इसमें जो -10 और -I हो जाएगा, ठीक है, I का गुणा 1 में करेंगे तो I आएगा, माइनस फिर से I आ जाएगा, ठीक है, +12 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, -I और -I कितना हो जाएगा, -2I और ये 12 और 10 है,
है ना। तो हमें क्या करना है, 10 में से अगर प्लस 10 है और माइनस प्लस 12 है और माइनस 10 है, कितना आएगा वैल्यू, प्लस 2 आएगा। अगर प्लस 10 है और माइनस 10 उसमें से करना है तो कितना आएगा, प्लस 2 ही आएगा ना। आपके पास अगर 12 रुपए है, हमने उसमें से 10 रुपए ले लिए, कितने बचे, 2 ही रुपए बचे, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है, -2i, इसको क्या करेंगे बराबर के इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद i बराबर क्या आ जाएगा, 2/2, ठीक है। यानी एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो क्या है, i बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। यानी i बराबर जो आया, क्या आया, i बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। यानी इसमें जो धारा चल रही है वो हर जगह 1 एम्पियर चल रही है, ठीक है। कितना चल रही है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये हर जगह चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये इसमें 2 स्रोत हैं और 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक बंद लूप में हमने किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार इस नियम को, इस रूल को फॉलो करते हुए हमने हल किया, जो आई का मान 1 एम्पियर निकल के आया, ठीक है। तो आप लोग को बस अच्छा लगा होगा, आप सीख पाए होंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलते हैं हम फिर एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को लिया है, इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 3 स्रोत हैं और 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये उसके अपेक्षा थोड़ा, उसमें 1 लूप बन रहे थे, इसमें 2 लूप बनेगा, ठीक है। एक ये लूप होगा, एक ये लूप होगा, ठीक है। उसमें तो सिंपल एक ही लूप बने थे, केवल ऐसे था, केवल इस प्रकार से था, और उसमें क्या हो रहे थे, एक ही लूप बन रहे थे ना, ऐसे। लेकिन इसमें एक इधर लूप है और एक इधर लूप, 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उस नियम को फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम मानेंगे, क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये वाला जो है x, माना कि x एम्पियर इसमें चल रहा है, ठीक है, और y एम्पियर इसमें चल रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके x प्लस वाई हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, x एम्पियर, यहाँ पे y एम्पियर, तो x और y दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक। और यहाँ से अपना x बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अपना y बाहर निकल जाएगा, फिर से ये x जाएगा, यहाँ पे x आएगा, फिर से y आएगा, फिर ये y आएगा, फिर ये x प्लस वाई, फिर ये x बाहर निकल के फिर, ठीक है। इस प्रकार से माना हमने, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करके देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से चल रहा है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये हमारे पास 1 है और एक हमारे पास ये 2 है, ठीक है। 2 इसमें लूप है। अब ये याद रखिएगा कि जो पहला जिस डायरेक्शन में लूप को लेके चलेंगे, उसको भी दूसरा भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले को इस डायरेक्शन में चला तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम है। कोई डाउट, कोई समस्या? तो हमने क्या करना, अब इसमें हम लूप लेंगे, हमने पहला लूप लेंगे इसमें F E B A F में, इसको पहला लूप मानेंगे, फिर F D C B E में E को दूसरा लूप मानेंगे, ठीक है। तो पहला लूप जो होगा हमारा, उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला लूप होगा F E B A F में, ठीक है। इसको लिख देंगे, यहाँ पे लूप लिख देंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लूप F E B A F में, लूप F E B A F में, ठीक है। चलते हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं F से, तो F से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब 10। ठीक है, इधर आइए, ई पे आ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन यानी करंट के दिशा में चल रहे हैं हम, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट के दिशा में अगर चल रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने करंट क्या माना है इसमें, इस वाले पे करंट क्या चल रहा है, एक्स प्लस वाई चल रहा है, कितना 2 ओम है एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने आ गए अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसका मतलब वैल्यू -30 होगा। फिर इधर आ गए एक्स है, इधर आ गए, एक रेजिस्टेंस यहाँ बचा हुआ है। अब ये डायरेक्शन के दिशा में, डायरेक्शन यही ना हमारा है, तो डायरेक्शन के दिशा में चल रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, -1 ओम होगा, यानी 1 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आई यानी x इंटू 1 लिखाएगा, x इंटू 1 लिखने का मतलब है x आएगा, इसलिए हमने x लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 है -2x -2y -30 -x बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -x -2x कितना हो जाएगा, -3x। ठीक है, और -2y -30 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट आपको क्लियर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 10 -30 और 10 कितना होता है, अगर -30 में से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, -20 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया गया, समीकरण 1 मान लिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लूप लेंगे दूसरा। ठीक है, लूप दूसरा कौन सा लेंगे, ई डी सी बी ई में, क्या लेंगे, ई डी सी बी और ई में। ठीक है, इसमें लेंगे, क्या लेंगे इसमें, आप यहां से देखना शुरू करिए। ठीक है, क्या लेंगे इसमें, देखिए ई डी सी बी ई में लेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल मतलब 50। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब देखिए करंट हमारा चल रहा है, करंट कैसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है ना, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तब प्लस होगा। प्लस में क्या होगा, हमने धारा क्या माना है, इधर y माना है, तो कितना हो जाएगा, 2y, 2 लिख देंगे और धारा y लिख देंगे। विपरीत दिशा में हमने पहले बताया था नियम, 2y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसमें क्या हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू 30 आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा हुआ ये ग्राफ, ये भी हम विपरीत चल रहे हैं, तो विपरीत चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, कितना है 2। इसमें धारा क्या है, इसमें धारा ये चल रही है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 50 प्लस 2y प्लस 30 प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। 30 और 50 कितना होते हैं, 80। उससे पहले 2x कोई है नहीं इसमें, 2x तो 2x यहाँ ले लेंगे, और 2y कितना हो जाएगा, प्लस 4y। ठीक है, उसके बाद प्लस 50 30 कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 0। अभी एक आगे और करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सब छोटा करने के लिए सभी 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 40 इक्वल टू 0, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, -3x माइनस 2y। ठीक है, -20, समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस 2y प्लस
40। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हमने, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -3x प्लस x कितना हो जाएगा, -2x। सही बात है। इसके बाद -20 है प्लस 20 है, कितना आएगा, +20। 20 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, क्या, +20। ठीक है, इसके बाद x बराबर, या फिर हम 2x बराबर -2x बराबर क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, इसके बाद ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर 10। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 10। x का मान 10 आ गया। अभी आपको चीज समझाना है, आपको, आप पहले लिखिए x बराबर 10 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, फिर अगला हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखा। ठीक है, x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या होगा, x का मान माइनस, यहाँ पे क्या है, 3 है, गुणे, ठीक है, 10, x का मान रख दिया हमने, -2i -20 = 0। अब क्या होगा, -30 होगा, -2i -20 = 0। अब क्या हो जाएगा, -2i बराबर 20 प्लस 30। ठीक है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -2i बराबर 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर क्या आया, ये कट जाएगा ना, तो -25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का मान 10 आया। ठीक है, y का मान -25 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली आपको बताते हैं कि अगर जिसका माइनस में आता है वैल्यू, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकार से माना है। ठीक है, हमने केवल मान के सवाल लगाया है। ठीक है, अगर x या y या x + y का वैल्यू माइनस में आता है तो डायरेक्शन बदलना पड़ता है। सेम सब कुछ वही रहेगा, डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, y का मतलब -25 आया, तो -25 तो करंट होगा नहीं, जब भी होगा 25 करंट होगा। ठीक है, तो 25 करंट होने के लिए जो y का डायरेक्शन इधर चल रहा है, अब डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे। इसके लिए पहले हम निकाल लेंगे x + y। x + y कितना हो जाएगा, x कितना है 10 प्लस y कितना है -25, कितना हो जाएगा, कुल टोटल 10 -25 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, -15 यानी x + y का जो वैल्यू आया -15 आया। इसका मतलब इसका और इसका, y का x + y का, दोनों का डायरेक्शन हमको बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि जो x है, ठीक है, जो x है वो 10 है। ठीक है, और जो y है वो -25 है। ठीक है, और जो x + y है वो कितना है, -15 है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y, x तो अपने जगह ठीक है, y के स्थान पे x + y करना पड़ेगा, और जो x + y है वहां पे y करेंगे। ठीक है, तो हम आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो हमने जो लूप 1 था उस लूप को हटा दिया क्योंकि जगह नहीं था। अब क्या है, इसको इस लूप को देखिए। ठीक है, सेम हमने इसी का लूप बनाया। ठीक है, जो इसमें है सो इसमें है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक, और ये 2 ओम है, सब इसी तरह है। ठीक है, अब क्या है, हमने उसमें माना था, इस वाले में हमने मान के इस सवाल को किया था। पहले से तो हमको पता नहीं ना है, किसी को पता पहले ही अगर हो जाएगा कि इसमें इतना एम्पियर है, इसमें इतना एम्पियर है, इसमें इतना एम्पियर है, तो उसको करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसका आंसर खुद ही लिख देगा। तो पहले माना जाता है, तो मानने के अनुसार एक प्रकार से बनता है, उसके बाद तब प्रूफ होता है। जैसे ये माइनस में आ गया, इसको प्लस में कैसे करेंगे। अब देखिए, इसको समझेंगे कि जो x का वैल्यू है, हमने माना है कितना, x का हमने जो माना था उसका वैल्यू 10 आया है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन सही है, इसका मतलब ये भी सही है, यानी जो हमने इसको x माना है ये सही है।
ये हमने डायरेक्शन सही माना है, x बराबर जो हमने यहाँ पे 10 आया ये सही है 10, ठीक है। इसके बाद x प्लस वाई, इसको हमें क्या करना है, x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, इसको हम मानेंगे कि ये 25 है, ठीक है, ये 25 प्लस में करेंगे, और जो y का वैल्यू है यहाँ मानेंगे, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 15, -15 आ रहा था, डायरेक्शन इस तरह था, अब हम डायरेक्शन उस तरह करेंगे तो कितना आएगा y का 15, ठीक है, यानी x 10 है y 15 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, ठीक है। इसके हिसाब से ये प्रूफ हो गया कि इस वाले में 25 एम्पियर चल रहा है और इस वाले में 10 एम्पियर और बीच में 15 एम्पियर चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से किरचॉफ के दूसरे नियम को जो इसमें दिए गए हैं नियम के अनुसार करने पर हम 2, 3 या 4 लूप हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक लूप को करके समीकरण बना करके क्या करते हैं, हल करते हैं और उसमें चलने वाले धारा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से किया जाता है, आप इसको देख लीजिए। जो इसका डायरेक्शन है अब यानी इसमें जो चल रहा है, दो चीजें इसमें जो चली, ये इसका 1 और 2, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 10 एम्पियर, इसमें क्या है 15 एम्पियर और इन दोनों का मिला के 25 एम्पियर, ठीक है। इसके हिसाब से ये प्रूफ है। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये किरचॉफ के दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।